हेलो गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो आज हम फिर से पीदा और पुफियान के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैं नहीं करने वाली थी इन पे डिस्कशन ज़्यादा, क्योंकि एक ही बात को बार बार कह के भी कोई मतलब नहीं है। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में हुई है जिसको एड्रेस करना, बात करना भी ज़रूरी बनता है, बिकॉज माई ऑडियंस लिसन टू मी। तो मैं भी यहाँ पर आ गई। अच्छा, तो आज इस वीडियो में बहुत सारी टॉपिक पे डिस्कशन होगी। जो भी आज हुआ है, जो भी अपडेट्स आज आई है उसको लेके। तो वीडियो कैन बी वेरी लॉन्ग। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डालूंगी, तो आप लोग बने रहना। अगर नॉर्मल मेरा टाइम ड्यूरेशन है, जितना मैं 20-25 मिनट डालती हूँ, उतनी हुई तो एक में ही डाल दूंगी। बट अगर ज़्यादा हुई तो पार्ट 1 पार्ट 2 आ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पिज़्बा के बारे में। एंड जो पिज़्बा ने बड़ा धमाका किया, क्योंकि उसने एक स्टोरी डाली थी अभी रिसेंटली कि हाई एवरीवन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। I have taken your advice to stand up for myself seriously. I have officially filed a police complaint against those who tried to defame my name in others' chaos. This is a strong lesson for everyone. Cyber harassment is a serious crime. Think before you comment and understand that using people's lives for cheap publicity is unacceptable. I am fighting back now and trust that the culprits will serve well by the law. अल्लाह का वादा है, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। एंड देन उसने अपनी जो पुलिस कंप्लेन है उसका भी पोस्ट किया है, लेटर है वो उसने पोस्ट किया है कि उसने किसी के ऊपर तो कंप्लेन फाइल की है, बट कमेंट्स के नीचे दिखा रहा है कि शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट नीदा। जो इसके इसमें इसके जो फाइल्ड कंप्लेंट में नाम उसने ब्लर रखा है, तो आई डोंट नो किस पे की होगी, बिकॉज नीदा ने अभी तक उसका नाम तो कम्प्लीटली मेंशन नहीं किया, तो डेफेमेशन या कुछ नहीं होता है। हाँ, उसने हिंट्स दिए, बट अगर आप किसी का नाम मेंशन करते हो तो लॉफुली या लीगली केस आगे बढ़ता है। तो इसका तो मुझे कुछ इतना खास आइडिया नहीं है। और सुफियान ने भी इसको सपोर्ट करके उसके पोस्ट पे कमेंट किया, ग्लैड यू टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड उसने ये स्टोरी भी शेयर की है। देखो, मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग ये चीज़ पे ज़्यादा इसको ब्लेम डाल रहे हैं पिज़्बा को, एंड आई थिंक दैट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी इसकी साइड देख के लग रहा है कि नथिंग इज क्लियर एक्चुअली। नीदा ने सिर्फ स्पेकुलेशंस दी है, हिंट दी है, उसने आके किसी का नाम नहीं लिया है। मैं अभी सोच में आ रही हूँ कि व्हाट इज द रियल ट्रुथ। एक इंसान आके दूसरे इंसान पे इल्जाम लगा दे बिना कोई सबूत के, बिना कोई एविडेंस के, और सिर्फ कॉन्फिडेंटली वो चीज़ कह रही है और कह रही है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा दूंगी, तो हम वो चीज़ को मान लेते हैं, राइट। हम लोग यही मान के चल रहे, वी हैव नो प्रूफ। सी, मैं यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड पर्सपेक्टिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट इज सर्व्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख के हर चीज़ को जज कर सकते हो। हम लोग क्यों पीदा की बात पे यकीन कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक के सुफियान वाज क्वाइट, उसका कोई स्टैंड नहीं था, तो नीदा की बात में वजन था। बट जब नीदा ने अपना वीडियो बनाया, पुफियान ने पोस्ट किया, मैं अपनी पे आ जाऊँ क्या सलमान खान के स्टाइल में कह रही, मैं अपनी पे आ जाऊँ क्या। तब पीदा ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं कह रही, मेरा हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दैट। तो अब वो कुछ नहीं कह रही, बिकॉज उसके पास भी कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, होगी उसके पास भी बहुत सारी इल्जाम लगाने के लिए, इसके पास भी इल्जाम लगाने के लिए है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस रही है ये 3rd पर्सन पिज़्बा, जिसका हमें कोई एविडेंस नहीं दिया गया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज दैट इसने ये चीज को, कहते हैं ना, ब्लोइंग समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि अगर दोनों दोस्त है, बहुत साल से ये लोग दोस्त है, तो अगर दोनों दोस्त है और बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको शक हुआ होगा, कोई चीज से उसको वो बात खटकी होगी, कुछ हुआ होगा। बट कम्प्लीटली हम ये एक लड़की पे इल्जाम लगा दे, प्रॉपर चीट हुआ है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस इन फर्स्ट। तो उसकी साइड से उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। एंड जस्ट इमेजिन इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है उनके बीच। देन व्हाई इज शी सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस साइबर बुलिंग and all this, whatever the mess they have created. She is a 3rd person. इनफैक्ट वो उनकी दोस्त थी एंड बहुत टाइम तक उनका साथ दिया है। मैं आज उसके एडवोकेसी कर रही हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ। जस्ट मे बी उसने ये सारी चीज़ें नहीं की है क्योंकि नाम तो किसी ने लिया नहीं, किसी ने आके बोला नहीं, किसी ने किया है। जस्ट थिंक दैट वी कांट रियली हेट हर और ब्लेम हर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिज़्बा ने एक और स्टोरी लगाई है। हर्ड अ थेरेपिस्ट से पीपल हु नीड थेरेपी डोंट कम टू अस, दे आर विक्टिम्स डू, एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो अब ये अपनी साइड ऑफ स्टोरी रख रही है। अब तक हम एक इंसान की बात पे बोल रहे थे बिकॉज उसकी बातें थी, अब दूसरी साइड से भी बातें आ रही है। देखो, अगर जो हमने स्पेकुलेट किया है पिज़्बा एंड पुफियान के बारे में, खुले में आके पुफियान उसको सपोर्ट नहीं करता, मेरा ये मानना है। खुले में आके वो उसको सपोर्ट नहीं देता,
एंड मुझे लगता है कि थिंग्स आर ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जो बात छोटी सी उसको बड़ी करके बताया जा रहा है, क्योंकि देखो अभी तक तो ये लोग साथ में थे। ही वॉज बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, बेस्ट सन, बेस्ट फादर, एंड ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। 3 महीने में जो भी हुआ इनके बीच में 3-4 महीने में हुआ है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड कमेंटिंग दैट दिस ऑल स्टार्टेड जब उसकी बहन नौशीन ने बिजनेस स्टार्ट, तब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। उससे पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट जब इसने प्रॉपरली फुल फ्लेजेड अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो पीदा ने डेडिकेटेड वीडियोस पे नहीं बनाया या उसके ब्रांड के बारे में उसने बात नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है पर्सनली मेरे कमेंट सेक्शंस में, मैं बता रही हूँ वो चीज़ के बारे में। एंड वो चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि शी नेवर फुल फ्लेजेडली प्रमोटेड हर ब्रांड, जो भी उसने बिजनेस खोला है वो। ऑन दी अदर हैंड जो नौशीन थी उसने उसके अबायाज को बहुत प्रमोट किया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक मुझे पीदा भी लगती है, बिकॉज हमने व्लॉग इनके बहुत देखे हैं एंड शी इज़ प्रॉब्लमैटिक। नो मैटर आज उसकी जो भी स्टोरी निकल के आ रही है उसका बुरा हुआ या नहीं हुआ, शी हैज़ बीन अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन। खुद के मुंह से उसने कहा है कि पास्ट में उसके बहुत ट्रॉमाज है। वो अकेली रहती थी उसकी नानी के साथ और वो अपने हाथ पे कट्स करती थी। शी वॉज गोइंग थ्रू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, and knowing all that thing about a person, I cannot come full in terms with her just because she's saying something without any proof. तो मैं अभी completely उसकी साइड पे नहीं हूँ। पहले जब उसने सारी चीज़ें कही थी और सब चुप थे तब मेरा स्टैंड उसके साथ था, पर नाउ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ से भी दे आर लुकिंग लाइक विक्टिम्स। जो पिस्बा है, शी लुक्ड लाइक विक्टिम टू मी टुडे बिकॉज ऑफ वॉट शी इज़ गोइंग थ्रू। अगर इसने जो भी शी इज़ मेकिंग स्टोरीज वो कह नहीं रही है, बट उसने ये सारी हिंट्स छोड़े हैं, तो जो भी हमने स्पेकुलेट किया है अगर वो सच होता तो इसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता है ना। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट स्पेयर हर, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ हेट। अच्छा, तो थोड़े बहुत पिस्बा को कमेंट्स आए थे उसके कमेंट सेक्शन में, लेट्स रीड दैट। बहन, जिसके सहारे तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ है अब तुम उसी के ऊपर केस करोगी। करियर की बात, अगर जहाँ तक करियर की बात है तो मुझे नहीं लगता कि पिस्बा का मेन कोई करियर है यूट्यूब पर। जस्ट बिकॉज इनके फ्रेंड्स की फेस वैल्यू थी, वो लोग बना रहे थे, तो शी ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग इट कि थोड़ा बहुत साइड हसल हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा साइड पे। बट मुझे नहीं लगता कि डेडिकेटेडली या इतने वो उज्जम से बनाती थी कि बनाना ही है, डालना ही है। शी वॉज जस्ट मेकिंग व्हेनेवर शी वॉज गेटिंग टाइम या कुछ उसके पास होता था। मुझे नहीं लगता कि उसका करियर व्लॉगिंग ही है, बिकॉज उसके हस्बैंड का बिजनेस भी है। एंड पिस्बा लुक्स लाइक शी कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। लाइक उसकी जो मदर वदर जो भी साइड से है, दे कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, एंड उसका हस्बैंड भी अच्छा खासा जिम चलाता है। तो मुझे नहीं लगता कि करियर है इसका यूट्यूब पर। और रही बात कि उसका साथ, तो वो एक अकेली कि मैं हूँ, चलो तुम लोग देवी बन के वो आई नहीं, ठीक है, उसके वजह से सबने स्टार्ट, मतलब वजह से कोई करियर स्टार्ट हुआ या उसने सब कुछ किया। ये जो स्टार्ट हुई थी चीज़ है सबने साथ में स्टार्ट की, क्योंकि आप अगर इनके पहले के टिकटॉक के वीडियोस देखोगे तो उसमें इनके सारे फ्रेंड्स फीचर्स हुए हैं। पुफियान और पीदा, अब्रेश, जीशान, जो भी फोकस के मेंबर्स है, सारे लोग फीचर हुए हैं। तो इट वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन, या कलेक्टिवली ये लोग ने ये चीज़ स्टार्ट की थी। एंड देन आफ्टर टिकटॉक बैंड दे केम ऑन यूट्यूब। फिर कलेक्टिवली उसके फ्रेंड्स भी आ गए यूट्यूब पे। जस्ट इसने पहले स्टार्ट किया। टाइमलाइन अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। इट वॉज अ कलेक्टिव थिंग, है ना, क्योंकि वो लोग साथ में ग्रुप में ही टिकटॉक्स बनाते थे। तो कम्प्लीटली क्रेडिट एक इंसान को दे देना, इट्स रॉन्ग। अ लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग हर, फुल सपोर्ट। वी आर विद यू माई ब्यूटिफुल गर्ल। हिम्मत है तो नाम दिखा, क्या उखाड़ लेगी तू। बिना नाम लिए ये हाल है। पीदा नाम ले लेती तो इसको हार्ट अटैक ही आ जाता। जब इंसान गलत होता है ऐसे ही डरता है। शेम ऑन यू गाइस। आई थिंक वी डोंट नो द ट्रूथ एंड शी हैज़ राइट टू डिफेंड हर सेल्फ। वो आके अपना आप को डिफेंड कर सकती है, अपनी सच्चाई रख सकती है। और अगर उस पर सिर्फ इल्ज़ाम लग रहे हैं तो वो बोलेगी नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे रॉन्ग बोला जा रहा है। हर किसी इंसान का अपना साइड होता है। गाइस, हमने कोई वीडियो नहीं देखी है, वी हैवंट सीन एनी प्रूफ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है। हमने सिर्फ एक इंसान की बातें सुनी है, विच कैन बी मैनिपुलेटेड, विच कैन बी मेड अप, which could be lies. So
डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग ब्लाइंडली, बिकॉज मुंह जुबानी बातें हमने सुनी है, हमने प्रूफ नहीं देखे, एविडेंस नहीं देखे हैं। और एविडेंस कोर्ट में भी जाते तो एविडेंस लगते हैं। किसी को ऐसे ही हम लोग एक सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज समबडी सेइंग अबाउट समथिंग। यार मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी डिवाइडेड राइट नाउ। अगर तुम लोग सच रहते तो खोल कर बोलते। नीदा सच्ची है इसलिए वो बिंदास बोल रही है। अगर नीदा गलत रहती तो उसके पास उसका बच्चा भी नहीं रहता। ये लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। इन लोगों के ऊपर स्टार्टिंग से लेके अभी तक के इल्ज़ाम लग रहे हैं एंड लोग इन पे लिटरली चढ़ गए हैं। आई एम ट्राइंग टू शो पर्सपेक्टिव ऑफ दीज टू पीपल जिस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं एंड लोग इन पे चढ़ गए हैं लिटरली। ये लोग क्या अपना साइड रखेंगे? अब भी ये लोग अपना साइड रख रहे हैं तो लोग इनको ही बैश कर रहे हैं, इनको ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है इट्स टू बिग। और बात रही कि नीदा बिंदास बोल रही है, उसकी 40 मिनट्स की वीडियो मैंने देखी 2 बारी बिकॉज मैंने अपना पूरा वीडियो का एनालिसिस बनाना था एंड 2 बारी भी उस वीडियो में मैंने आई कैन टेल यू दैट थिंग्स वर नॉट क्लियर, थिंग्स वर स्ट्रेच्ड। मुझे बताना है, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बता नहीं सकती क्लियरली आपको, पर ऐसा है, पर वैसा है एंड ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं इतना सह रही थी। Let me just give you a recap. She said she's been dealing with everything before Zohan. We are watching vlogs and we don't see anything like that, to be very honest. Because अगर ऐसा होता तो कोई तो डर, कोई तो हिचक, कुछ तो नज़र आता तुम्हारे बिहेवियर में इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड, जो अपेरेंटली तुमने कहा है तुम पे जुल्म उठ करता था पहले से, तुम्हें टॉर्चर करता था पहले से, तो तुम्हारी शक्ल पे कुछ तो नज़र आता, कुछ तो शिकंज होती, कुछ तो तुम डरी हुई सहमी हुई लगती। बट यू वर लुकिंग कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ वॉट इज़ डरी हुई एंड सहमी हुई। ब्लंट, चंट, बरबोली, बिंदास तुम ऐसी लग रही हो। तो अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें उस तरह से ट्रीट कर रहा था जैसे तुमने बताया है, देन वाई वर यू नॉट लुकिंग लाइक दैट? देयर इज़ सो मच कॉन्ट्राडिक्टरी गाइज इफ़ यू सी वॉट शी सेड एंड वॉट शी हैज़ बीन इन हर व्लॉग्स थ्रू आउट। सोचने वाली बात है। वो देख के ऐसा लगा कि हाँ बेचारी का ऐसा हुआ। बट इफ़ यू गो एंड सी, गो बैक एंड देन तुम अगर पीछे जाके सब देखोगे, देन देयर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। आई एम सॉरी बट कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है हर चीज़ में। देखो जो भी अभी हुआ होगा रिसेंट में इनके बीच में वो हुआ होगा, बट थोड़ी बहुत बढ़ चढ़ के बात हो रही है, वो तो माननी पड़ेगी। और रही बात यही कि बिंदास बोलती, तो हर चीज़ को उसने निटपिक करके बोला है। कोई चीज़ को उसने बिंदासली डंके की चोट पे नहीं बोला है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसे टाइम पे ये हुआ था, इसके साथ, ये लड़की के साथ हुआ था, इसने किया था, उसने किया था। उसने दोनों का भी नाम नहीं लिया। आप कह रहे हो कि उसने बिंदास, अगर वो बिंदास तरीके से कहती तो वो नाम लेके कहती बाकायदा कि इसने किया था, इसने किया था। भाई शी क्वाइट। जब तुम्हारे साथ इतना हुआ है तुम चुप क्यों हो? एविडेंस क्यों नहीं दिखा रही हो? तो वो कह रही है धमकी दे रही है, मैं दिखा सकती हूँ, बट दिखा दो, क्या ही हो जाएगा? तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, राइट? तो तुम दिखा दो। डर इसको भी है कि वो उधर से वो कुछ दिखाएगा। डू यू गेट इट? दैट इट इज जस्ट ब्लेमिंग वन साइड एंड देन अपर हैंड आ गया इसके पास कि हाँ लोग ज़्यादा इसको हेल्प वो कर रहे हैं, एक साइड पे ब्लेम आ गया है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू वन थिंग, वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन जब मैं इनके व्लॉग्स देखती थी कि जब भी पिज़्बा इनके व्लॉग में आती थी तो जो पीदा है she would start like वो स्टार्टिंग में आती थी एंड ऑल, बट सडनली पीदा started acting like पिज़्बा, यू नो। जैसे पिज़्बा की यू नो एक लाफिंग स्टाइल है, उसका एक स्टाइल है हंसने का, ऐसे वो मुंह खोल के आवाज निकाल के हंसती है। सेम तरीके से नीदा हंसना स्टार्ट कर दी थी। नीदा की हंसी वैसी नहीं थी। शी स्टार्टेड कॉपिंग पिज़्बा। दिस वन थिंग, ये नोटिस करो आप लोग, ये चीजें दिमाग में रखो। दूसरी चीज थी कि पिज़्बा अपने हस्बैंड को मम्मा बुलाती है, राइट? एंड सडनली पीदा ने सुफियान को मम्मा बुलाना स्टार्ट कर दिया था। कितनी बार उसने कहा है नहीं मम्मा, मम्मा ऐसा नहीं कर, यू नो, अननोइंगली या नोइंगली या कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली शी वॉज ट्राइंग टू बी पिज़्बा। ये मेरे दिमाग में ऑब्जर्वेशन अचानक आ गई। अब मैं ये बना रही थी तो पहले मैं ये चीज़ नोटिस करती थी। आई यूज्ड टू वॉच द व्लॉग एंड यू नो कमेंट करती थी कि यार ये इसकी तरह एक्टिंग क्यों कर रही है, शी इज़ एक्टिंग लाइक पिज़्बा एंड समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग सोचो ये सब चीज़ें। मैं हर एक चीज़ें बताऊंगी नहीं, बट सोचो, जस्ट थिंक अबाउट सम थिंग्स एंड यू विल कनेक्ट डॉट्स। एंड इनका जो मामला है बहुत पेचीदा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी एक साइड सही लगती है, कभी एक साइड सही लगती है, कभी दूसरी साइड सही लगती है। बट द पॉइंट इज आज हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं
जहाँ पर एक जो आदमी है उसको गिराना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ लॉ। जो लॉ है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि हमारे लिए जो वुमेन के लिए लॉ बने हैं वो गलत है। ऐसी बहुत सारी विमेन है इस दुनिया में हु नीड्स द लॉ, बट वो लोग वो लॉ का बराबर से इस्तेमाल नहीं कर पाते because they are actually suffering. So the shady thing about this is that the woman who deserves this law, जिसके लिए ये law बना है, वो ये law use भी नहीं कर पाती because she is suffering so much. And the women who are using this law are misusing it just because तुझे मैं बताती हूँ, तूने ऐसे किया ना, रुक तुझे बताती हूँ। तो ये तो गलत है, राइट? एंड मैं नहीं कह रही कि शी इज डूइंग दैट और व्हाटएवर, जस्ट पर्सपेक्टिव। हर पर्सपेक्टिव के बारे में मैं आई एम जस्ट कीपिंग माई पर्सपेक्टिव हियर कि देर आर लॉट ऑफ विमेन हु डज दिस टू मैन। हमारे सामने भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि खाली खाली कुछ नहीं होता है बट फिर भी औरत अपने आदमी को ले जाती है जस्ट बिकॉज की है लॉ, देखो दिखाती हूँ रुक। तो ये सब शेडी चीज़ें भी हमें सोच के चलना चाहिए कि कम्प्लीटली हमें बिना सबूत के, बिना एविडेंस के एक इंसान के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। बिकॉज आजकल की औरतें ऐसी काम करती है एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हम लोग ये चीज़ में कंप्लीसिट है कि हम लोग जो इनोसेंट है उनको हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, देन दिस इज ऑल्सो नॉट राइट ना, बिकॉज वी डोंट हैव एविडेंस। अगर हमारे सामने एविडेंस आ जाएगा कि भाई दिस इज द एविडेंस, कि रिकॉर्डिंग आ गई, कि फोटो आ गई, कुछ भी आ गया, देन तो क्लियर हो जाएगा ना साइड। देन क्लियरली वी विल स्टैंड विद व्हाट इज राइट, व्हाट इज द एविडेंस शोइंग। बट किसी के बोलने पे हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, और एक तरफ तो हिट नहीं देना चाहिए इफ दे आर मूविंग ऑन विद दिस कि ठीक है अलग हो गए, अपना आगे बढ़ी तो अपना आगे बढ़ो। तो अगर मैं तो यही मान के चलूंगी, अगर कोई एविडेंस किधर से नहीं आ रहा है, मैं वहाँ पे कम्प्लीटली हेट या उसके अगेंस्ट में कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी। उसका पीओवी के अकॉर्डिंग मुझे जो सही लगेगा मैं उसके ऊपर बोलूँगी। और यहाँ पे जो चीज़ गलत लगेगी वो व्लॉग्स डाल रही है वो देख के फिर मैं बोलूँगी कि भाई समथिंग इज फिशी। एंड देन जो जिस पर खाली खाली का जिसको घसीटा जा रहा है उसको हमें तो छोड़ ही देना चाहिए। बिकॉज अगेन वही बात आ जाती है, व्हाट इज द प्रूफ। यही था, ये चीज़ के बारे में मुझे डिस्कस करना था कि हम लोग बहुत वन साइडेडली होके सोच रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। तो हम लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उस तरफ, एंड ज़्यादा उसके जाके कमेंट करना, ज़्यादा हैरास करना इज ऑल्सो नॉट राइट। हाँ आप देखो सुनो जो भी है, बट जाके एक ही वर्डिक्ट बना देना कि यही सच है। हु आर वी टू जज कि क्या सच है क्या गलत है विदाउट एनी प्रूफ। हम कौन है वर्डिक्ट देने वाले कि ये सही है ये गलत है। कह रहे थे कि वो सही है तब तक ये कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब पुफियान भी आ गया है खुले में, वो भी डाल रहा है कि he is also pointing out that अब तक सब सही था, अब अचानक गलत हो गया, and he's also saying she is doing for fame. I also have proof. I can also come and say, and he's also supporting his friend. Then he is also not afraid because उसके पास भी कुछ दिखाने के लिए, इसके पास भी कुछ दिखाने के लिए, and then इसमें तो दोनों ही गलत है। ऐसा नहीं कर सकते कि वही सिर्फ सही है यही गलत है। अगर वो एविडेंस दिखा देती है तो भाई वो सही है, लेकिन अगर वो नहीं दिखा रही है एविडेंस, then benefit of doubt goes to Pufyan, and we should leave Fisba alone because she's just being dragged in this. बिना कोई सबूत के, बिना कोई प्रूफ के हम कैसे उसको बुरा बोल सकते हैं, कैसे उसको कुछ भी कह सकते हैं। सो या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पिस्बा के सपोर्ट में है, एंड दैट वाज माय वीडियो। मुझे बात करनी थी। पीदा ने भी अपना व्लॉग डाला है और नौशीन, दानिश ने, इरफान, शबाना ने, सब ने अपने व्लॉग्स डाले। तो अब मैं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं उसके बारे में बात करूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।